हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिफी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली के क्या संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। जगत माता के क्या संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। जगत माता के क्या संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ब्रह्मा काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। हनुमान जी काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। गणेश बप्पा गणपति अप्पा मोरिया बुद्धि प्रत्याहारा महाकाली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। अग्नि द चैरियट गणेश द एम्प्रेस काली माँ खुद ही आ गई। सरस्वती माँ द वर्ल्ड महामाया काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। फाइव ऑफ कप्स काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। सिक्स ऑफ कप्स काली माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। स्ट्रेंथ थ्री ऑफ कप्स एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये कार्ड क्लैरिफाई करें। वाह, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। माँ काली के कार्ड को देख रहे हो आप, क्या क्लैरिफाई कर रहा है। जब मैंने पूछा कि ये काली कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, तो एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा मैसेज दूं आपको, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो कर दो, फिर एक इतना अच्छा मैसेज मैं आपको देती हूँ।
कि मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो माँ काली की तरफ से आपके लिए आया है, क्योंकि माँ काली के जो कार्ड है इसको एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा है कि माँ आपसे सीधे सीधे सिर्फ एक चीज़ बोल रही है, वो ये कि माँ कह रही हैं कि आपके अंदर हमारा अंश है, माँ काली और माँ दुर्गा, इनका अंश है आपके अंदर, ठीक है। कैसे पता चले कि ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं, ठीक है, कि सच में क्या ये आपके लिए है या नहीं ये मैसेज, ठीक है। एक तो आप सबसे पहले थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होंगे, ठीक है, एक ये इसका पहला मैसेज। दूसरा, आपके अंदर ममत्व बहुत होगा, लेकिन आप गलत चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पेशली फीमेल्स के मामले में। जब भी कोई फीमेल्स के अगेंस्ट कोई भी गलत काम करता है, आप उसको कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन कहीं पर भी, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। दूसरा, आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा ममत्व होगा, ममता वाली एनर्जी होगी, ठीक है, मदरली नेचर होगा आपका। दूसरा, आप यहाँ पर हमेशा आपको ये फीलिंग आएगी कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हो, किसी चीज़ की आप तलाश में हो, किसी चीज़ की आप तलाश में हो, ठीक है। हमेशा आप सच की तलाश करोगे बेसिकली। डार्कनेस आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है, अंधेरा आपको पसंद नहीं आ सकता है। आप हमेशा लाइट की तरफ जाओगे। अगर कोई सिचुएशन, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सब अलग तरीके से देखेंगे, आप अलग तरीके से देखोगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ और भी है मेरे जानने के लिए जो शायद मुझे नहीं पता। तो आप हमेशा उस खोज में रहते हैं कि इस चीज़ का सत्य क्या है, सत्य की खोज बेसिकली। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। नर्चरिंग, आप नर्चरिंग एनर्जी होगी आपकी, ठीक है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। आप एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। मतलब जब तक आप चाहते हो, ठीक है, तब तक ये चीज़ें होंगी। जिस दिन आप इस चीज़ के लिए नो बोलोगे, उसके बाद से कोई भी ना तो आपको कंट्रोल कर सकता है, ना तो आपको डोमिनेट कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। आपका स्टैंड बहुत तगड़ा स्टैंड होता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, माँ काली यहाँ पर आपको और क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पर कार्ड स्ट्रेंथ का भी है। यहाँ अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड में आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक शेर नज़र आ रहा होगा, और यहाँ भी आपको एंजल प्रोटेक्शन है। मतलब आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि आप प्रोटेक्टेड है। कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेल्प करता है। जब भी कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली होती है, कोई है जो उस प्रॉब्लम से आपको बचा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आपको पता है टैरो में ये कार्ड भी फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, और ये भी मदर को शो करता है। ये भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। तो माँ आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही बोल रही है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन का मतलब ही हो गया, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन होती है सब वो होती हैं जिनके अंदर माँ शक्ति का अंश ऑलरेडी है, ठीक है। और बस समय आने पर जागृत होती हैं, अवेकन होती हैं तो पहले से ही, बट टाइम आने पर जागृत होती हैं, शक्ति जागृत होती है, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग, राइट। तो ये है। अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, माँ का मैसेज आ रहा है कि आपको 5 ऑफ कप्स, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आपको, 5 ऑफ कप्स, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, कलेश है, कुछ तो है, गिल्ट है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है उस पर बहुत असर आ रहा है। आपको बहुत थकान सी महसूस होती है, आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, या फिर आप ज़्यादा एनर्जी को अपने दूसरों के ऊपर लगा रहे हो, दूसरों को समझाने में लगा रहे हो। यहाँ पर तमस की एनर्जी आ रही है। ऊपर देखो वो शेर किस तरीके से सो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। माँ भी आपको ये बता रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग में भी खर्च हो रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा शायद सोच रहे हो। और माँ आपको यहाँ पर ये कह रही हैं कि वो तैयारी लगा रही है, क्योंकि ऊपर आया ब्रह्मा का कार्ड, ठीक है। माँ चाहती हैं कि आप ब्रह्म को समझें, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ब्रह्मा जी की एनर्जी आई है। अब ब्रह्मा जी की जब भी मैं रीडिंग देखती हूँ, मतलब कार्ड देखती हूँ, तो मुझे ना ज्ञान का ही मैसेज मिलता है अक्सर करके, ठीक है। तो माँ शायद चाहती हैं कि आप मतलब प्रकाश में आए पूरी तरीके से, ठीक है। आप लाइट वर्कर की जो भूमिका है वो निभाएं। बहुत सारे लोग गुरु भी बन सकते हैं आने वाले समय में,
ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। आप पास्ट को लेकर बैठे हो, ठीक है, पास्ट में जो हुआ उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, या पास्ट में आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, ऐसा मैं आपको बता रही हैं कि पास्ट में आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है, ओके। यहाँ पर जैसे एक मैसेज निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम लो, ठीक है, थोड़ा बुद्धि पर फोकस करो, अपनी बुद्धि, यहाँ पर जैसे बुद्धि प्रदान की जा रही हो माँ की तरफ से आपको, ठीक है। आप थोड़े से ना, जैसे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है इसमें तीनों गुण आपको दिखाई देंगे, माँ काली की शक्ति, माँ लक्ष्मी की समृद्धि और माँ सरस्वती का ज्ञान, और जबकि माँ सरस्वती का कार्ड बगल से आया भी है, ठीक है। तो आपको तीनों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है, आपको शक्ति, समृद्धि और ज्ञान तीनों को साथ में लेकर चलना है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं करें कि आप एक तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम लो, ठीक है, अपने विवेक से सोचो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अनाहत चक्र की, यहाँ पर अनाहत की भी एनर्जी आई है। आपका पास्ट आपके चक्र को हील नहीं होने दे रहा, ये जब जब आता है आपको बहुत दिक्कत होती है पास्ट को। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप नेक्स्ट लाइफ लेते तो आप अपना पास्ट भूल चुके होते पूरी तरह से, आपको कुछ याद ही नहीं होता। लेकिन इसी लाइफ में पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना, या पास्ट में जो हो गया उसे एकदम से भूल जाना, अनाहत चक्र हील करना और आगे बढ़ना, ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि पास्ट जब जब भी दिमाग में आएगा आपको प्रॉब्लम होगी। इस चक्र पे आपकी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, अनाहत चक्र पे। ऊर्जा जैसे बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है, जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में खर्च हो रही है, ठीक है, तमस एनर्जी, आलस, लेजी, बहुत ज्यादा आलस आना, बहुत ज्यादा किसी चीज में मन नहीं लगना, इस तरह की एनर्जी है। तो भाई एनर्जेटिक फील करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है द हैंग्ड मैन, अग्नि। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर अग्नि तत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। मतलब जैसे लग रहा है कि वाटर एनर्जी से बैलेंस करने का मैसेज है। आप में से काफी सारे लोग इस समय यू नो लगातार मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत सारे लोग का जो गुस्सा है आई थिंक वो सरफेस आ रहा है, या दबे हुए सप्रेस्ड एनर्जी जो है ना वो ऊपर की तरफ निकल के आ रही है। तो क्रोध बढ़ रहा है, या मन से काम ना होने की वजह से क्रोध बढ़ रहा है, या विक्टिम एनर्जी की वजह से क्रोध बढ़ रहा है। तो एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ गणपति बप्पा की एनर्जी भी निकल के आ रही है। गणपति बप्पा आपको क्या बता रहे हैं, देख लेते हैं हम कार्ड से। भगवान गणेश क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। गणेश भगवान मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। भगवान गणेश मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। गणपति बप्पा कह रहे नई शुरुआत होने दो, चीटर्स को बाय बाय टाटा। गणपति बप्पा कह रहे हैं न्यू बिगनिंग होने दो। और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको मैसेज आ रहा है पास्ट को लेट गो करने का। अगर आपका पास्ट बहुत ही पीड़ादायक और पेनफुल रहा है, और ऐसा पास्ट रहा है जहां पर आपको लग रहा है पास्ट को लेकर कि मैं भाई कुछ भी हो जाए, सामने वाले इंसान को या सामने वाले जितने लोग थे इनको तो मैं नहीं माफ कर सकता, अपनी लाइफ में दोबारा से मैंने एंट्री नहीं दे सकता। मतलब माफ करके मतलब है कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये वाली माफी तो आप दे सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये वाली माफी नहीं दे पा रहे हो कि आपको आपकी दोबारा अपनी लाइफ में जगह दी जाए, इसका अर्थ है कि यहाँ पर परमात्मा ही चाहते हैं कि नो एंट्री, परमात्मा ही नहीं चाहते। देखो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, इनर वर्क करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बहुत इनर वर्क करने के बाद भी अगर आपको ऐसा फील हो आप सामने वालों को माफ करके उनको उनके हाल पर तो छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते, बहुत इनर वर्क करने के बाद भी ये फीलिंग आ रही है, डियर आप किसी कार्मिक साइकिल में थे फिर, ठीक है। क्योंकि जितने लोग रीयूनियन की मांग रखते हैं वो सारे वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर वो अपने आप से जब सवाल करते हैं कि क्या ये चीज़ों को मैं माफ़ कर सकता हूँ, और उनके मन से आते यस यस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन जिनको ये है कि भाई ये जो चीटिंग हुई है ना, ये ऐसी चीटिंग हुई है, ये माफ़ी लायक चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, ये जो लोगों ने मेरे साथ प्रताड़ना मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना सब एक जैसे को इस मैसेज को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग दिख रहे हैं, जनरल मैसेज है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली है, जो लोगों से मार खाए हैं लिटरली। हस्बैंड ने मारा है अपनी वाइफ को, या फिर वाइफ ने बहुत गलत काम किए हैं हस्बैंड के साथ, ठीक है। मतलब तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिटरली कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, जैसे आप अपने मन से पूछो कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपके मन से, मतलब किस तरीके की चीज़ें किस आपके साथ घटित हुई हैं, क्या माफ़ी देने लायक चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ पर गणपति बप्पा कह रहे हैं रात गई बात गई, मतलब जो यहाँ पर आप कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो बेसिकली। तो जो चीटर थे उनको आपकी लाइफ से भगा दिया भगवान ने, ठीक है, स्वयं माँ काली ने भगा दिया, क्योंकि माँ काली तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेंगी। मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जितने लोग अपने आप को ये मानते हैं कि काली अंश है, माँ काली का एक नियम है, चीटर्स को एंटरटेन करने नहीं देगी आपको कभी। अगर आपके अंदर एक बार शक्ति जागृत हो गई, ये ऊर्जा आपको चीटर्स को एंटरटेन नहीं करने देगी। आप मेरे से लिखवा लो, मैं लिख कर दे सकती हूँ इस चीज़ को। आपके अंतर मन से जैसे निकल के चीज़ें बाहर आएंगी, ठीक है। आप आपके अंदर बहुत लविंग एनर्जी होगी, बहुत लविंग एनर्जी होगी, लेकिन आप ऐसे लोगों के जब आसपास होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक आपको लेकर हो, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ये एनर्जी जो है, माँ काली की जो एनर्जी है, अगर ये आपसे कनेक्ट कर रही है, तो भाई आप ये समझ लो कि चीटर्स आपसे दूर रहेंगे, दूर से देख के भागेंगे, तो वो आने नहीं देती हैं। लेकिन आपकी लर्निंग बन रही होती है, तो अगर वो चाहती हैं कि आप नो बोलें, तो लोग आते हैं और आपको सिखाती हैं वो कि नो कैसे बोला जाता है, अपने डर का सामना करो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आप आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो अगर किसी को आने दे रही हैं, तो कई बार इस टेस्ट के लिए भी आता है कोई कि आप नो बोल पाते हैं गलत चीज़ को, क्योंकि आपको ये देखा जाता है कि आप नो के अगेंस्ट बोलना सीखे हैं कि नहीं। गणपति बप्पा तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चीटर्स के साथ बाय बाय, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी कार्मिक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो न्यू बिगिनिंग का टाइम है यहाँ पे। तो ये शायद इसीलिए आपको कुछ ऐसा पेनफुल लग रहा है यहाँ पर, जो आपसे छोड़ा नहीं जा रहा, पर माँ कह रही है कि छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि देखो सारे एक एनर्जी में नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। अपने आप से पूछना कि आपके मन से क्या आ रहा है। अगर आप वास्तव में अपने ऊपर इतना इनर वर्क करते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आप क्या अंदर से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। जो भी अंदर से निकल कर आता है उसे कभी इग्नोर ना करें, देखिए कि आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी एक्शन पे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। तो गणपति बप्पा तो ये कह रहे हैं कि वो कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। हम्म छिन्नमस्ता माँ आपको क्या बता रही हैं यहाँ पे? वाव 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 वाव, यहाँ पर ब्लेसिंग है। जैसी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि आपको भगवान ने ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। वो कार्ड्स आपके सामने निकाले, गणपति बप्पा को जब मैंने क्लैरिफाई किया, वो कह रहे हैं कि चीटर्स को बाय बाय, क्योंकि वो शुभता के प्रतीक हैं, न्यू बिगिनिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया। अब यहाँ छिन्नमस्ता माँ जो है वो बोल रही हैं कि मजिशियन कार्ड है, मतलब विशेष कंप्लीट होने का टाइम आया है यहाँ पर, तो आपके साथ न्याय होगा। न्याय में यहाँ पर आपकी मैरिज होगी और बहुत ही अच्छे इंसान के साथ होगी। अब ये माँ करेगी, अब ये माँ करेगी उसके साथ जो आपको डिजर्व करता है, ठीक है। तो जस्टिस हमेशा आपके फेवर में आएगी, ठीक है। जस्टिस हमेशा आपके फेवर में आएगी। अब ये जस्टिस कहाँ से आ रही है ये माँ जाने, कि उसे पता है कि उसे कहाँ से आपको जस्टिस देनी है, उसने आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कहते हैं कि जो मिलना नहीं होता आप इसे ईश्वर से उसे मांग भी नहीं सकते। आप मांग भी वही सकते हो जो आपको मिलना लिखा होता है, ठीक है। नहीं तो परमात्मा ऐसी स्थिति कर देता है कि आपको मांगने भी नहीं देगा जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा, और आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे मांगोगे तो यू नो आपको सही समय आने पर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो जस्टिस तो होगा डियर, और बहुत शानदार शादी भी होगी और सही इंसान से होगी। तो ये भी माँ बता रही है, छिन्नमस्ता माँ की ब्लेसिंग है। ये छिन्नमस्ता माँ महाविद्याएं आपको ऐसी ब्लेसिंग देती है मैरिज की, चाहे ललिता त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे माँ छिन्नमस्ता हो। क्या बात है, जस्टिस आएगी आपके लिए, मैरिज आएगी आपके लिए,
जो डिजर्व करता है। अगर मैरिज ठीक होने लायक होगी, मतलब मैरिज ठीक होने लायक होगी, तो ही मैरिज लोगों की ठीक होगी जिनकी ठीक होने लायक होगी। जो कार्मिक मैरिज में है वो तो वापस वहां नहीं जाएंगे ना, उनके तो जो भी पार्टनर, उनकी तो शामत आएगी। ठीक है, तो जैसे हम हमेशा कहते हैं, प्रकृति एक तरफा फैसला नहीं करती। ठीक है, वो हमेशा ये देखती है कि कौन क्या डिजर्व करता है। ठीक है, ये माँ छिन्नमस्ता का मैसेज है। भक्ति आपकी प्रबल है, थोड़ी बुद्धि से काम लो, बुद्धि का प्रयोग करो। बजरंगबली से कहो, आए हैं वो आपके साक्षात साथ साथ में रहते हैं। माँ जहाँ रहती है वहाँ बजरंगबली रहते हैं। बजरंगबली आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर फोकस करो, और आपके चक्र हील होने का बस इंतजार है, अनाहत चक्र। ठीक है, इस चक्र को हील किया जा रहा है लगातार, ये माँ आपको बता रही हैं। भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारी सोच से तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, परेशान मत हो, जो भी होगा तुम्हारी सोच से बहुत अच्छा होगा, स्वयं भगवान करेंगे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हुई। सो ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रीडिंग निकल के आई है माँ की तरफ से। ठीक है, जस्टिस तो होगा, ये तो छिन्नमस्ता माँ ने कह दिया। यहाँ पे तो कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं, जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब ये जस्टिस कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, ये देखते जाओ आप, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या है कि ये वाली एनर्जी पे यूनिवर्स आपको चीजें देना नहीं चाहता, क्योंकि ये वाली एनर्जी पे आप रिसीव नहीं कर पाते। हार्ट चक्र हील होने दो, ऑटोमेटिक सारी ब्लेसिंग्स आकर झोले में गिरेंगी। जो कहते हैं जो आपका होता है वो आपकी झोली में आकर गिरता है, जो आपका नहीं है वो पकड़ने से भी नहीं मिलता है। इसलिए बस ये एनर्जी आ रही है माँ की। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो काली अंश है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ठीक है, ओके गाइस, आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।